नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों ओपन करेंगे संस्कृत भाषा का एक छोटा सा टेस्ट पेपर। इसमें 20 प्रश्न रहेंगे और ये 20 प्रश्न दोस्तों रीड का जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे, यानी उससे हाई लेवल नहीं रहेगा। जो रीड का लेवल रहता है वही लेवल रहता है। और ये पेपर दोस्तों आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, ना कि गिराने के लिए। और इसमें आपके 18 से 20 नंबर कन्फर्म आएंगे और 20 प्रश्न है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हवा महल कार्यक्रम कस्मिन वासरे प्रसार्यन्ते, यानी हवा महल कार्यक्रम है ये किस वार को प्रसारित किया जाता है। और अभी दोस्तों हवा महल कार्यक्रम का एक वो थीम सी मतलब जारी भी हुई है, मतलब अब जो उसकी कहानी क्या थी इस तरह से। तो ये हवा महल कार्यक्रम है ये प्रत्येक शनिवार को आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना, हवा महल कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को। और इस हवा महल कार्यक्रम का दोस्तों आपसे प्रसारण पूछ ले कि हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण कहाँ से होता है, तो उदयपुर से होता है। ये अन्य सब्जेक्ट में यदि आपसे पूछ ले। और हवा महल कार्यक्रम है ये दोस्तों 2 मई 2020 से शुरू किया गया। हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2020 से शुरू किया गया है दोस्तों, और उदयपुर से प्रसारित होता है ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बच्चों में चिंतन कौशल विकसित करना और पठन पाठन में रुचि जागृत करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, कदापि इत्यत्र संधि विच्छेद। कदापि का संधि विच्छेद बताना है आपको। कद जमा में अपि, कदा जमा में अपि, कद जमा में आपी या कदा जमा में आपी। तो बताइए कदापि का संधि विच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कदापि का संधि विच्छेद क्या होगा? कदा जमा में अपि। अगला प्रश्न, भवेत इत्यत्र कै लकार। भवेत में कौन सा लकार है? लोट लकार, लिट लकार, लट लकार या विधिलिंग लकार। तो भवेत में कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है ये। फिर है मम इत्यत्र का विभक्ति। मम इत्यत्र का विभक्ति तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। तो मम इत्यत्र का विभक्ति तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। मम मतलब मेरा, समंत। अगला प्रश्न, मित्र में कौन सा लिंग है? मित्र में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या सभी। तो मित्र में कौन सा लिंग है दोस्तों? नपुंसकलिंग है। कौन सा? नपुंसकलिंग। अगला प्रश्न, समास सुधारक इत्यत्र कै समास। समास सुधारक इत्यत्र कै समास? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों समास है, इनका आप सीधा सा सिंपल सा अर्थ निकालने की कोशिश करना। संस्कृत में समास गलत नहीं होगा, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो समाज सुधारक, समाज का सुधारक, यानी समाज का सुधार करने वाला या समाज का सुधारक। तो का विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तत्पुरुष समास है। अव्ययम पदम अस्ति, यानी इनमें से अव्यय पद कौन सा है? सत्ताम, नद्य, वृक्षा या खलु। तो अव्यय पद कौन सा दोस्तों? खलु, निश्चय करके। तो खलु। अगला प्रश्न, अत्रैव इत्यत्र संधि विच्छेद किम। अत्रैव इत्यत्र संधि विच्छेद किम? अत्र जमा में इव, अत्र जमा में ईव, अत्र जमा में एव, अत्र जमा में एव। ये दोस्तों 2 बार अत्र जमा में एव, अत्र जमा में एव हो गया। तो ये एक को आप इस तरह से मान लीजिए, एक मिनट, अब सही है दोस्तों, अत्रैव। अब बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्र जमा में एव। अकृत्वा इत्यत्र कै प्रत्यय। अकृत्वा इत्यत्र कै प्रत्यय। दोस्तों प्रत्यय है वो संस्कृत में बहुत आसान है, आपको उलझा दिया जाता है, मतलब बहुत डीप ले जा करके। बाकी प्रत्यय 1.5 ही पेज का समान है जो संस्कृत में आएगा। आपको करवा भी दूंगा दोस्तों मैं प्रत्यय। अकृत्वा इत्यत्र कै प्रत्यय? णुल प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय या कत्वा प्रत्यय। क्योंकि संस्कृत में ज़्यादा उलझाने वाला प्रत्यय पूछते ही नहीं है।
संस्कृत का फेवरेट प्रत्यय है लयप कत्वा, लयप कत्वा, बार बार ये पूछता है। तो अकृत्वा इतरेत्र कै प्रत्यय, तो कत्वा। वर्धमान इत्यत्र कै प्रत्यय, वर्धमान इत्यत्र कै प्रत्यय, कत, कत्वतु, श्रित या सानच। तो वर्धमान इत्यत्र कै प्रत्यय, तो सानच। थोड़ी देर में दोस्तों आपको प्रत्यय वाला मैं करवा भी दूंगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। वर्धमान इत्यत्र कै प्रत्यय, तो सानच। फिर है तस्य इत्यत्र का विभक्ति, तस्य इत्यत्र का विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। तो तस्य में दोस्तों कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। रि वर्णस्य कति भेदा सन्ति, रि वर्णस्य कति भेदा सन्ति। तो रि वर्ण के कितने भेद है, तो 30 है। अहम बहुवचने रूपम किम, तो अहम का बहुवचन रूप कौन सा है, अस्मान, यूयम, वयम या ते। तो अहम का बहुवचन रूप कौन सा है, वयम है। फिर है मुनि षष्ठी एक वचन, तो मुनि का षष्ठी एक वचन रूप कौन सा है, तो मुनाय, मुने, मुनिना, मुनो, तो मुने। अगला प्रश्न, ये दोस्तों कारक का प्रश्न है। बहि उपवनम अस्ति, बहि उपवनम अस्ति, ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात्, ग्रामस्य। तो गांव के चारों ओर उपवन है। तो इसका क्या हो जाएगा, शी, ग्रामात्। इसका दोस्तों गांव के चारों ओर नहीं होगा, गांव के बही मतलब बाहर, शायद बही का बाहर ही होता है। अगला देखिए, प्रत्येकम इत्यत्र कै उपसर्ग, प्रति, परा, अव या प्र। तो प्रत्येकम इत्यत्र कै उपसर्ग, तो प्रति है दोस्तों। अगला, प्रिय दर्शन इत्यत्र कै समास, तत्पुरुष, क्रमधार्य, अविभाव या बहुवीरी। तो प्रिय दर्शन में कौन सा समास है, बहुवीरी। बाल गीतम पाठ शिक्षक से, बाल गीत पाठ शिक्षक से उपयुक्त विधिर अस्ति। यानी बाल गीत का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, उसकी उपयुक्त विधि कौन सी है, खंडान्वय, दंडान्वय, गीत अभिनय या भाषानुवाद। तो क्या हो जाएगा, गीत अभिनय। फिर है मूल्यांकन से कति भेदा सन्ति, मूल्यांकन के कितने भेद है, 1, 2, 4 या 5। तो मूल्यांकन के 2 भेद है। ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ। फिर है अव्याकृते विधे अपर नाम किम, संसर्ग विधि, पारायण विधि, निगमन विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो अव्याकृते विधे अपर नाम किम, तो भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि को अव्याकृत विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल से 20 प्रश्न थे, और ये प्रश्न लाने का एक ही उद्देश्य था कि संस्कृत में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। हार्ड प्रश्न नहीं आते संस्कृत में, बहुत आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। डीप नहीं जाना है अपन को, ऊपर ऊपर का हर टॉपिक का नॉलेज अपन को होना चाहिए। यदि ऊपर ऊपर का हर टॉपिक का नॉलेज है तो अपना प्रश्न संस्कृत में गलत नहीं होगा। तो थोड़ी देर में दोस्तों आपको एक प्रत्यय का टॉपिक है वो भी करवा दूंगा, 1.5 पेज में है वो, ताकि आपका प्रत्यय का प्रश्न गलत ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में प्रत्यय वाले टॉपिक के साथ, तब तक यह पेपर दे लीजिए, फिर मिलते हैं। राम राम।